वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसका जो पहला जो यूनिट है भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें जो सब टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएँ, जैन धर्म, महावीर और उनकी जो जीवनी है उनकी शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो भारतीय इतिहास से इतने सारे टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं जिनसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आप जो PYQ हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनको अगर आप देखेंगे तो जैसे 2021 का पेपर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या था, इस आपके पैट एग्ज़ाम के 8 सेट थे। 8 सेट में ये एग्ज़ाम हुआ था। तो 8 सेटों में अब आप देखेंगे तो उसमें जो अगर आप ये वाली जो पहली यूनिट है उसकी अगर आप बात करें तो जो इतिहास है उस इतिहास के जो सेट है 8 सेटों में अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आप ये समझ लीजिए 8 सेट का मतलब है कि 40 प्रश्न तैयार होना है इसमें। अब ये आपके पास कौन सा सेट आता है वो अलग है, या कितने सेटों में इस बार की एग्ज़ाम ये जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वो कराता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो इससे 5 प्रश्न आएंगे आपके, और आपके इतने सारे ये यूनिट्स हैं। तो आज मैं इसका जो पहला यूनिट है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में मैं आज थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रकाश डालूँगा। और प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाकी जो आप देख रहे हैं जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को 1 बाय 1 आगे डिस्कस करते जाएंगे। और मेरा प्रयास है इसमें कि जो पहले प्रश्न आ चुके हैं उन्हीं प्रश्नों से संबंधित लिटरेचर को मैं यहाँ पर अवेलेबल आपको करा रहा हूँ। इसके साथ ही वो प्रश्न जो कॉमन हैं, जो 2021 की एग्ज़ाम में, 23 की एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन कॉमन रहे हैं, जो 21 में भी आए हैं और 23 में भी आए हैं, और जिन प्रश्नों की ज़्यादा संभावना है उन प्रश्नों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है तो यहाँ पर आपको इसमें ध्यान रखना है कि एक तो ये कि सर्वप्रथम सभ्यता का जो पता है वो 1921 में हड़प्पा से चला था, जो पाकिस्तान में है, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। यह प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की ग्रामीण सभ्यता है या नगरीय सभ्यता है, समथिंग इस तरीके का प्रश्न। तो आप ध्यान रखिए क्या है ये नगरीय सभ्यता थी। इसका जो समय है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, यानी कांस्य युगीन सभ्यता ये कही जाती है। दूसरा इसमें सबसे प्रमुख है कि जो इसके प्रमुख स्थल हैं, जो वर्तमान देश हैं, कौन खोज करता है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसको यहाँ पर मैंने ना टेबल टाइप में इसको बनाया है। 1 बाय 1 आप इसको देख सकते हैं। जैसे नंबर 1 पर हड़प्पा है, कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में। खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। कब? 1921 में खोज की थी। और प्रमुख विशेषताएं क्या है? अनाज को रखने का कोठार माना जाता है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में है। किसने खोज की? राखलदास बनर्जी ने। कब? 1922 में। क्या है? स्नानागार, जो प्रमुख विशेषता है इसकी। फिर है ये चनहुदड़ो, कहाँ है? पाकिस्तान में। खोजकर्ता नूरेल स्टीन। प्रमुख विशेषताएं वस्त्र निर्माण और मुद्राएं। चौथा है लोथल, प्रमुख स्थान इसका गुजरात भारत में। खोजकर्ता SR राव और प्रमुख विशेषता है बंदरगाह है, डॉकयार्ड है। 5वां है कालीबंगन, कहाँ पर है? राजस्थान में है। खोजकर्ता ए घोष, विशेषता है अग्निवेदियाँ। 6ठा है इसमें राखीगढ़ी, हरियाणा में है। और ये क्या विशेषता है? सबसे बड़ा स्थल है ये। फिर है धौलावीरा, गुजरात में है, जो खोज करता है JP जोशी, और विशेषता है जल संचरण प्रणाली। अब देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी विशेषताएं क्या है? प्रमुख विशेषताओं में कहा जाता है नगर नियोजन, ग्रिड प्रणाली, पक्की ईंटें, सीवरेज सिस्टम। लिपि क्या है? अभिज्ञात लिपि है, अब तक मतलब पढ़ी नहीं गई। जो लिपि है ना वो अभी तक नहीं पढ़ी गई है कि क्या लिखा हुआ है उसमें। धर्म क्या है? प्रकृति पूजा, यानी कि प्रकृति की पूजा करते थे। जननी देवी, पशुपति महादेव, शिव। मूर्ति कला, नर्तकी की मूर्ति, कांस्य पुरुष योगी की मूर्ति। आर्थिक जीवन, कृषि, व्यापार, कारीगरी, मुद्रा, मतलब
मुद्रा प्रथा नहीं थी। और पतन का क्या कारण रहा इसका? खासकर जलवायु परिवर्तन, बाढ़, आर्यों का आगमन। तो इसमें मतभेद है अभी कि जो पतन के क्या कारण थे, आर्यों का आगमन है क्या है। कुछ प्रश्न है इसमें, 10 प्रश्न मैंने यहाँ पर दिए हैं, इससे थोड़ा देख लेते हैं उनको। जैसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सही आंसर है इसका अभिज्ञात। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु। प्रश्न नंबर 3 है, सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सही जवाब है इसका राखीगढ़ी। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सही आंसर है लोथल। पांचवा प्रश्न है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? सही जवाब है इसका मोहनजोदड़ो। छठा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस युग की थी? सही आंसर है इसका कांस्य युग। सातवां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक योजनाबद्ध नगर कौन सा था? सही आंसर है मोहनजोदड़ो। आठवां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? सही जवाब है इसका पीपल। नवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निवेदियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सही आंसर है इसका कालीबंगन। और 10वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पराभव किस कारण माना जाता है? सही आंसर है इसका विदेशी आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, यानी उपरोक्त सभी। तो इस तरीके से 10 प्रश्न हैं ये। तो मुझे उम्मीद है कि ये आगे जो आपकी पैट 2025 है उसमें ये प्रश्न काफ़ी लाभदायक आपके लिए सिद्ध होंगे। आप ध्यान से पढ़ते रहिए और प्रत्येक दिन मैं आपको इस तरीके से एक नई क्लास आपको देता रहूँगा। इसी से संबंधित कुछ और प्रश्न अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।